समय भारत में, आवाज आ रही है मेरी? इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा? मैं क्या बोलूं? मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई, 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे। 4-4 5-5 साल तक बच्चे अटके हुए हैं। मैं आपको डाटा दिखाता हूं। 2018 की सीजन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया। प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया। भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-4 5-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को डिजिटल स्ट्राइक करना है, क्योंकि कोविड-19 का सिचुएशन है। इस समय पर हम हड़ताल भी नहीं कर सकते हैं, गैदरिंग भी नहीं कर सकते हैं। अगर गैदरिंग करने गए तो पुलिस लोग हम लोगों को पकड़ कर ले जाएंगे। तो इसीलिए सबसे बढ़िया मीडिया है आज के टाइम में यूट्यूब है, फेसबुक है, और सबसे बड़ी जो ज़रिया है हम लोग को ट्रेंडिंग करना है ट्विटर पे। जो सर लोग अभी बोल रहे हैं, सब लोग मिल के एक साथ हम लोग को ये काम करना होगा। एक मुहिम छोड़ चुकी है अभी, कल सुबह 11 बजे आज से ही चालू कर चुके हैं। अगर हम लोग 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, जिसको डिजिटल स्ट्राइक बोल रहा है, तो तुरंत कुछ ना कुछ रिज़ल्ट निकलेगा। एसएससी को ट्वीट करो, हम लोग भी करेंगे, सब एक साथ मिलके करेंगे। जल्द से जल्द जितने भी ट्विटर अकाउंट है जिन लोगों के पास कैसे ट्वीट करना है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो डाल चुके हैं, तो उस वीडियो देख के भी हम लोग ट्वीट कर सकते हैं। तो मेरा विनती है सभी लोगों से, आप लोग आकर ट्विटर पे जुड़िए। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो 1 हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पे 4-4 5-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं। और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते हैं वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है। बंपर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं। हम लोग का सबका लड़ाई है, ये स्टूडेंट का लड़ाई है, हल्ला बोलना है। अगर स्टूडेंट जाग गया तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, एसएससी के रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और जो रेलवेज के वैकेंसीज़ है वो फिलअप करना पड़ेगा। रेलवे के जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे से, उसको भी रोकना होगा। इसीलिए हम लोगों को सब एक साथ एकजुट होकर ट्विटर पे ट्वीट करना पड़ेगा। बेकार लड़के के लिए एक लास्ट चांस है, प्लीज़ जागो, प्लीज़ जागो। और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुद अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे। एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ये हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये एक हैशटैग है ट्विटर पे, देखो हम भगत सिंह के जमाने से तो है नहीं कि हम सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे, क्योंकि सड़कों पे आके विद्रोह करेंगे तो कूटे हम ही जाएंगे, हम लोग एंटी नेशनल, और हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगेंगे। तो हम सोशल मीडिया में बहुत प्यार से और बहुत तमीज से अपनी बात रखेंगे। 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग SSC डिक्लेयर CGL रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे स्टूडेंट, अगर 1 लाख ट्वीट होगा ना, पर डे 15 दिन तक ट्रेंड करेगा। और आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप मेल करो SSC को, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको मेल करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे, तब जाके कुछ होगा। वरना ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ये नई नई चीजें आती रहेंगी और बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा। ठीक है भाई, बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा और ऐसी कहानी चलती रहेगी आगे तक। ये साल के साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते रहे, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार। भाई पॉपुलेशन बुड्ढों का थोड़ा ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में 1 आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो पांचों के पांचों घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी, अगर एक आदमी 50-50 हजार रुपया कमा के लाएगा तो 2.5 लाख रुपया महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला के। कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएगे, 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपया पेटीएम कर दो, 1000 रुपये सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहां अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो। मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं हम? मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ हैशटैग SSC CGL डिक्लेयर रिजल्ट। और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना जाएगा। सरकार को केवल अपने वोट बैंक खोने का डर है, उसके अलावा सरकार को और कोई डर नहीं है। तो उनको वो डर दिखाओ कि अगर ये बहाली नहीं हुई तो 10 करोड़ वोट अगले चुनाव में गए तुम्हारे सड़क पे ले आएंगे, तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये आज का कड़वा सच है। और मीडिया, हमारी मीडिया के तो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। हमारी मम्मी गांव में रहती हैं, तो गांव में CD DVD पे फिल्में देखते थे, न्यूज चैनल टीवी डिश नहीं लगा हुआ था। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शिफ्ट हुए, हमने यहाँ पे डिश लगवाया पहली बार, उस पर आज तक चैनल लगाया। तो कई दिनों तक मम्मी ने न्यूज सुना। फिर एक दिन मम्मी बोली, भैया गगन या को बंद कर दे और कान्हा जी के भजन लगा दे तू। ये तो बिके हुए लोग हैं। एक लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर, वो 4-5 दिन देख के, जिनको मैंने कभी नहीं बताया कि मीडिया ऐसे बिका हुआ है, रोज टुकड़ा जाता है वहां से सरकार से इनके लिए, और उनको ये पता चलेगा कि ये बिका हुआ लोग है, इसने अपना जमीर बेच रखा है। क्या तुमको नहीं दिखता? मीडिया सरकार की पॉलिसी की केवल वाहवाही करता रहता है। मोदी जी ने किसी आदमी को 200 रुपया दान दिया तो सरकार वाले दिखाएंगे, देखो कितना करारा नोट दिया है ना?
कितना करारा नोट दिया, अब इससे बढ़िया खाना खाएंगे, इनकी ताकत आएगी, और उसकी इतनी गुणगान, उसकी इतनी वाहवाही कर देंगे ना कि क्या ही बताओ। और जो काम के मुद्दे हैं वो ऐसे कहीं ऐसे डुबक जाते, कोई दिखता नहीं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या 1-2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, ये कोई मीडिया तुमको नहीं दिखाएगा कि ये सरकार की पॉलिसी पाखंड से घिरी हुई है। मैं क्या बोल सकता हूं, आप एसएससी कमीशन को मेल डालो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कमेंट पे एकदम आग लगा दो, फैला दो, जब ही तुम्हारी बात सुनी जाएगी, अदरवाइज तुम्हारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। और एक बंदा अगर आवाज उठाता है ना तो उल्टे सीधे मुकदमे लगा के उसको जेल में डाल देते हैं ये लोग। तो जब तक सारे लोग मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन साथ में आके, हाँ क्या बोलूं मैं, बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है कि हमारा देश कौन से गड्ढे में जाता जा रहा है, दिन पे दिन गड्ढे में घुसता जा रहा है, और मीडिया उस पर बोलने को तैयार नहीं है। तुम हैं, कोरोना तो सभी के साथ हुआ है और दूसरे देशों में भी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, पर वो तो भर जाएंगे। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि हमारी गवर्नमेंट हमको कोरोना से नहीं उभार पाएगी कभी भी। 2,35,000 करोड़ का तो लोन लेने वाले राज्य, जिससे कि जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हैं, जो काम चल रहे सरकारी, वो चलते रहें स्मूथली। चलते हुए काम को कंटिन्यूअस रखने के लिए इतना बड़ा लोन लेना पड़ रहा है। और तुम ये बताओ कि सरकार इतनी बेकार हो चुकी है कि वो कैसे नए लोगों को रिक्रूट करेगी और कैसे उन पे इन्वेस्ट करेगी, कैसे उनको ट्रेनिंग करा के उनको काबिल बना के तब तनख्वाह देगी। उसमें तो सरकार का इन्वेस्टमेंट जाएगा। आप जेईई नीट का पेपर तो बड़ा अच्छा करा ले रहे हो हैं, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है। जिनमें सरकार को पैसा देना पड़ रहा है, नौकरी देना पड़ रही है, वो 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अटके पड़े। 3 साल तो मिनिमम टाइम है, 7-8, 8-8 साल से लोगों की नौकरियां अटकी पड़ी हैं। सीटी ये लागू होने से पहले जितनी भी भारत में भर्तियां रुकी हुई हैं वो सुलटा दो, उसके बाद सीटी लाओ धड़ल्ले से। या तो उम्मीद दो मत, और उम्मीद दो तो भैया उस पे खरा उतरने का एक बार मौका भी दो। या तो उम्मीद दो मत, उम्मीद नहीं दोगे तो अगले चुनाव में हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ट्विटर पे शेयर करो, केवल और केवल ट्विटर पे हर किसी को इसमें टैग करो, और भैरी सरकार के कानों में ना बम फोड़ो, तब जाके उनको सुनाई देगा। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनने वाला, कोई अहमियत नहीं है, डिस्कशन भी नहीं होता तुम्हारा, मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं हुआ, मुद्दे ही अलग हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहा हूं, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ, ले जाओ। अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा, देखना बढ़िया कढ़ाई बनवाई होगी तुमको तलने के लिए।